गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। और इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो आज जो सीरीज़ नंबर है वो है 47। और इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। तो चलिए अपने क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सभी को पता होगा, बम्बई में हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रिपीट भी होता है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। अल्पायु में ही मूर्ति पूजा में उनका विश्वास न रहा। 1861 में उन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया और वहीं पर वेदों का अध्ययन किया। अपने गुरु से पृथक होकर उन्होंने हिंदू धर्म, सभ्यता, भाषा के प्रचार का कार्य आरंभ किया और सर्वप्रथम बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1888 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसके अध्यक्ष रहे हैं टी माधव राय। टी माधव राय ने 1888 में प्रथम भारतीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था की अध्यक्षता की। इससे पूर्व उन्होंने 1887 ईस्वी में कांग्रेस में सम्मिलित हुए तथा 1887 में कांग्रेस अधिवेशन स्वागत समिति की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? इस सिद्धांत का प्रचलन किया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। इन्होंने चिंतन, संन्यास और भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूर्ण निष्ठा रखने वाले रामकृष्ण सभी धर्मों को सत्य मानते थे। वे मूर्ति पूजा में विश्वास करने के साथ साथ उन्हें शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन मानते थे। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रचलन किया, जीव शिव है। जाति मीमांसा के लेखक हैं। जाति मीमांसा के लेखक हैं श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु केरला के एझवा एक अस्पृश्य जाति से संबंधित थे। श्री नारायण गुरु ने अपने से नीचे जातियों के प्रति अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने विवाह संस्कार, धार्मिक पूजा और अंत्योष्टि आदि के कर्मकांडों को सरल बनाया। श्री नारायण गुरु को अस्पृश्य जाति को पिछड़ी हुई जाति में परिवर्तित करने में विशेष सफलता मिली। उन्हें जाति मीमांसा का लेखक माना जाता है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई? तो सभी को पता होगा, एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट थी जिनके कारण इतनी लोकप्रियता इसने प्राप्त की। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से एनी बेसेंट के कारण प्राप्त हुई। उन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी जहां हिंदू धर्म और पाश्चात्य वैज्ञानिक विषय पढ़ाए जाते थे। आगे चलकर 1916 में यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ?
ये प्राप्त हुआ है भारत के युवकों की शिक्षा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में हुई। इसकी स्थापना एक रूसी महिला हेलेना पेट्रोवन ब्लोवात्स्की और एक अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नाट स्टील ऑलकॉट ने की थी। इस सोसाइटी के अनुयायी हिंदू धर्म, जो एक राष्ट्रीय धर्म था, और बौद्ध धर्म जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्जीवित कर उन्हें मजबूत बनाने की वकालत की। वे पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते थे और सांख्य और उपनिषद के दर्शन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। वे विश्व बंधुत्व की भावना का समर्थन करते थे। भारत में युवकों की शिक्षा के कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति और भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता से किसने कहा तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। तो ऐसा कहने वाले थे विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय जनता से कहा तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे, वो कौन थे? लोक हितवादी वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे, वे गोपाल हरि देशमुख थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। महादेव रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? ऐसा कहने वाले हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। अलीपुर षड्यंत्र कांड के मुकदमे से छूटने के बाद अरविंद घोष ने अपने राजनीतिक एवं दार्शनिक विचार दिए। आगे चलकर उन्हें आतंकवादी क्रियाकलापों को त्याग दिया और सन्यासी हो गए। पांडिचेरी में अपना आश्रम स्थापित किया। तो यहाँ पे सुमेलित करने का प्रश्न आ गया है। हम सीधे सुमेलित आंसर देखेंगे ताकि हमारे समय की बचत हो सके। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार, राम मोहन राय ब्रह्म समाज और रविंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधनी सभा। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ऊपर हम सॉल्व कर चुके हैं। कौन था? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक एक ग्राम में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया और 17 वर्ष की उम्र में ही वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए थे। उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उनकी मृत्यु ब्रिटेन में हुई। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? तो यहाँ जो हमारा सही सुमेलन दिख रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1875 में मैडम HP ब्लावत्स्की एक जर्मन रूसी रक्त महिला ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव अमेरिका में रखी थी। तदंतर कर्नल ऑलकॉट भी उनसे जा मिले और 1882 में उन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास नगर के समीप अंडयार में स्थापित किया। 1907 में कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु के उपरांत एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है?
आधुनिक भारत का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, नवीन युग प्रवर्तक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रीयता का देवदूत आदि उपाधियां दी गई हैं। राजा राम मोहन राय निसंदेह आधुनिक भारत के निर्माता थे। 19वीं सदी का कोई भी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन ऐसा न था जिसके आरंभ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें सहयोग न दिया गया हो। उनकी मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? तो बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। वैदिक युग में बहु पत्नी प्रथा प्रचलित थी। इस समय पर्दा प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद में सती प्रथा के प्रचलन के स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अथर्ववेद के एक मंत्र में विधवा से पति की चिता पर से उठने को कहा गया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने समर्थन किया, इन सभी चीजों का समर्थन किया है, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और बाल विवाह विरोध का। ईश्वरचंद विद्यासागर मूलतः शिक्षा शास्त्री तथा अध्यापक और कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य पद पर कार्यरत थे। उन्होंने विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध का समर्थन किया। ईश्वरचंद विद्यासागर प्रसिद्ध विद्वान तथा बंगाल के एक अन्य समाज सुधारक थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले थे स्वामी विवेकानंद। 1897 में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया और रामकृष्ण मिशन कलकत्ता के बड़ा मठ, बेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर मुख्यालय खोला गया। आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की? ये उपलब्धि प्राप्त हुई है शैक्षिक सुधार में। आर्य समाज ने शैक्षिक सुधार के क्षेत्र में सर्वप्रथम उपलब्धि प्राप्त की। समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म, यहाँ से फिर से देख लेते हैं। आर्य समाज ने शैक्षिक सुधार के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी। समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। जो झूठे धार्मिक आडंबर और सामाजिक कुरीतियों जो हिंदू समाज में आ गई थी, उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का निश्चय किया था। देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मुस्लिम सुधार आंदोलन से। देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध मुस्लिम सुधार आंदोलन से है। उलेमा मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई ने 1867 में कुरान और हदीस की शिक्षा के साथ विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन प्रारंभ किया और नए नेताओं को धार्मिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से देवबंद में एक विद्यालय स्थापित किया। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी? नील दर्पण नाटक की रचना हुई है दीनबंधु मित्र के द्वारा। बंगाल में अंग्रेज नील उत्पादकों ने किसानों को जबरन नील की खेती करने पर अरसे से मजबूर कर रहा था। डिप्टी मजिस्ट्रेट हेम चंद्राकर के आदेश से किसानों का गुस्सा भड़क उठा। अतः नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में किसानों ने दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में विद्रोह करते हुए नील की खेती बंद कर दिया। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में
किसानों के शोषण का विवरण मिलता है। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था? आर्य समाज से जो संबंधित था वो हो जाएगा पंडित गुरुदत्त। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बंबई में स्थापित आर्य समाज में पंडित गुरुदत्त संबंधित थे और कालांतर में आर्य समाज का प्रमुख नेता बन गए थे। 46 वर्ष की अल्पायु में ही इनका देहांत हो गया। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। यही नहीं, उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की थी। तत्वबोधिनी सभा का प्रमुख कार्य ब्रह्म धर्म का पाठ पढ़ाना एवं उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शामिल था। सन 1856 में विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? तो जो उत्तरदायी है वो हो जाएगा कौन हो जाएगा यहाँ पर? देवेंद्र नाथ टैगोर। 1856 सॉरी, यहाँ मैंने गलत टिक कर दिया है, ईश्वरचंद विद्यासागर हो जाएंगे। 1856 का प्रख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ। इसमें महत्वपूर्ण योगदान ईश्वरचंद विद्यासागर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1891 के एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई? तो यह निर्धारण हुआ है 12 वर्ष का। सन 1891 में एज ऑफ कॉन्सेंट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई है। इस एक्ट में का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था और इसे भारतीय सामाजिक मामले में विदेशी हस्तक्षेप माना। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने दी थी? ये दी गई है केशव चंद्र सेन हो जाएंगे, ऑप्शन बी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा का श्रेय केशव चंद्र सेन को जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। इसके संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग थे। विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। निम्न में से कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचार से मिलते हैं? तो सीधे हम आंसर पे आएंगे और हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त समानता है। दिए गए 4 विकल्पों में से डी आंसर होगा, जैसा कि हमने टिक किया है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। यह विचार विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी दोनों से संबंधित है। और यहाँ पर हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे। और अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रीय नेता थे। तो ये नेता थे ज्योतिबा फूले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं प्लेलिस्ट दिखा रही हूँ। अगर इस तरह के वीडियो आपको और देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं, लिंक दिए गए हैं। लिंक के माध्यम से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। किसी वीडियो पर आपको आई बटन भी मिल जाएगा। समय अभाव के कारण मैं सारे वीडियो पर आई बटन नहीं सेट कर पाई हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।